इंदौर में आयोजित अभ्यास मंडल की 63वीं व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश जिंदल पहुंचे, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवसर और चुनौती विषय पर संबोधित किया। जहां उन्होंने श्रोताओं को एआई के उपयोग, फायदे और चुनौतियों के विषय में जानकारी दी। देखिए खास रिपोर्ट। देवी अहिल्या की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित अभ्यास मंडल की 63वीं वार्षिक व्याख्यानमाला के तीसरे दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवसर और चुनौती विषय पर मुख्य वक्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश जिंदल ने श्रोताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता के विषय में अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी जानकारियां दी और एआई भारत को किस प्रकार से मजबूत बना रहा है, इस पर विस्तार से बताया कि वो किस कंट्री में बैठ के किस कंट्री में आदमी को ड्रोन से खत्म कर रहे हैं। आपने न्यूज में पढ़े होंगे तो ये बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो टारगेट दे दिए, वो सेट कर दिया सारा कुछ, वो अपने आप चलता रहेगा। कहाँ कहाँ बैठ के मैनेज करके चला रहे हैं, कहाँ से उड़ाएंगे, या सर्विलेंस है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे कहाँ मूवमेंट है। एजुकेशन में भी बहुत सारा यूज़ हो रहा है, वो पॉजिटिव है चीज़ें। और हमारा जो टेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत यूज़ कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहाँ भी आपको मिसमैच ऑफ डाटा मिलेगा, लाइक एक न्यूज़ आई थी पीछे कि लार्ज नंबर ऑफ जो एसएससीज थे इनकम टैक्स में, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने कितने लाख रुपए हाउस रेंट पे किया। अब वो सबके पैन नंबर देने पड़ते हैं, आपने किसने पे किया। उन्होंने उस पैन नंबर का ऑटो से एक वो सिस्टम लगा कि उस पैन नंबर में तो कोई हाउस रेंट की इनकम है ही नहीं, इन्होंने खर्चा क्लेम कर रखा। या उन्होंने निकाला ये कि जीएसटी की रिटर्न फाइल हो रही है करोड़ों रुपए की। अब आपको आधार वगैरह तो सारी जगह है ना, उससे लिंकेज है, और कॉरस्पॉन्डिंगली उस आदमी की इनकम टैक्स की रिटर्न है ही नहीं। या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो रही है बिजनेस के हेड में, जीएसटी की रिटर्न है नहीं, तो बिजनेस क्या कर रहा है अगर जीएसटी की रिटर्न नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में एआई यूज़ हो रहा है, क्योंकि डाटा इतना है। हमारे यहाँ 8-9 करोड़ तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है, जीएसटी की तो बहुत है। तो वो सारी प्रोसेसिंग जो है ना, ये एडवांटेज है, ये प्लस पॉइंट है। तो यही आप अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे टैक्स में, तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हमारी जो जीएसटी की कलेक्शन है वो बहुत रोबस्ट है। अभी पीछे भी मेरे ख्याल लास्ट मंथ की भी 1,80,000 करोड़ के करीब थी। वहीं न्यायमूर्ति राजेश जिंदल ने टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को बताते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से लोगों की पहचान में काफी मदद मिली है। क्रिमिनल हैं भाग गए तो वो फेस रिकॉग्निशन से उससे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या मॉब वायलेंस है, आपने ड्रोन से फोटो ले ली सारी मॉब वायलेंस की, आप उसको आधार से जोड़ के ये देख सकते हो कौन आदमी थे वहाँ पे। ये फायदा है टेक्नोलॉजी कि आप क्रिमिनल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि भी वहाँ कौन कौन आदमी थे। न्यायमूर्ति राजेश जिंदल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन सेक्टर, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बेहद ही कारगर बताया। इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, रामेश्वर गुप्ता, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।